हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षा जन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 9 जून 2024। 9 जून के जितने भी दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड, वो हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल वीडियो यह होने वाली है। दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और रोज़ाना आप सुबह 7 बजे हमारी वीडियो आप देख सकते हो। तो आप 10 मिनट लगाकर हमारी वीडियो देख लेना, जो कि आपका करंट अफेयर कंटेंट है या फिर आपका टॉपिक है, तो वो आपका कवर हो जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की, तो हमारे ग्रुप में जाना टेलीग्राम के, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन रखा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमने पहले दिन का रिविज़न रखा है, तो उसका रिवीजन एक क्विक रिवीजन है, 2 मिनट में कर लेते हैं, वो ज़रूरी है आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, रिवीजन कर लेते हैं पहले। वर्ष 2025 में कौन सा देश 81 अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA वार्षिक आम बैठक AGM की मेजबानी करेगा? तो ये आपका नई दिल्ली यानी भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कौन 20 वर्षों में दोबारा सांसद चुनने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष बने? तो आपका ओम बिरला बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये आपका 7 जून को मनाया गया है। और जो इसकी थीम थी, खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस शहर में खगोलीय पर्यटकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य में पहली नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया? तो ये आपका मसूरी यानी कि उत्तराखंड में किया गया है। अगला है, जून 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेट खिलाड़ी बन चुके हैं? तो ये आपके रोहित शर्मा बन चुके हैं। दोस्तों, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो आपका मालदीव ने की है। नेक्स्ट है, जून 2024 में किसने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया? तो आपका ओलेग कोनोनोको ने की है। नेक्स्ट है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आपका प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने की है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो आपका नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सीट के मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में इनमें से कोई भी यानी कि नाटो विकल्प चुनकर एक नया रिकॉर्ड बनाया? तो आपका इंदौर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे कुवैत का नया क्राउन प्रिंस घोषित किया गया? तो आपका शेख सबा को किया गया है, शेख सबा खालिद उल सबा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो आपको 6 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट है, नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति पैरापेरा ट्रिचना नीला की खोज किस राज्य में की गई? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक वोटों के अंतर में जीतने वाले सांसद कौन बने हैं? तो आपका शंकर लालवानी बन चुके हैं। नेक्स्ट है, जून 2024 में किसने हरियाणा के रोहतकों में GST भवन का उद्घाटन किया है? तो आपका संजय कुमार अग्रवाल ने किया है। दोस्तों, ये थे हमारे पिछले दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि 15 क्वेश्चन थे। रोज हम इसको ऐसे ही पिछले दिन का रिवीजन जरूर कराएंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा 9 जून का, कि किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये आपका कमल किशोर सोन को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ पर इनकी फोटो भी देख सकते हो। डिटेल में समझ लेते हैं इसके बारे में। कमल किशोर सोन ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। ये झारखंड कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC की जो दोस्तों स्थापना है, वो 24 फरवरी 1952 में की गई है। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली हो जाएगा। और जो इसके मूल विभाग है, मतलब नाम है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इसका नाम हो जाएगा। और जो इसके जिम्मेदार मंत्री यानी कि हेड है, भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में नासा के बोइंग स्टार लाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सुनीता विलियमसन बनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। डिटेल में समझते हैं इनके बारे में। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियमसन
प्रथम चालक दल अभियान में बोइंग स्टार लाइन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बन चुकी है। यह उड़ान फ्लोरिडा के कैंप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से यूनाइटेड लॉन्च एलायंस के एटलस वी रॉकेट से भरी गई है। स्टारलाइनर मिशन का उद्देश्य भविष्य के नासा अभियानों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों और आवश्यक सामग्री को पृथ्वी की निचली कक्षा और उससे आगे तक ले जाना है। नासा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। नासा की जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको शॉर्ट में नासा कह देते हैं, और इसका जो स्थापना है वो 29 जुलाई 1958 में की गई है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में हो जाएगा, और उसके प्रशासक है जो बिल नेल्सन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन चुकी है? तो ये आपका नवीडा बन चुकी है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा आपको। यहाँ पर आप नवीडा का लोगो देख सकते हो। डिटेल में समझते हैं। अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी नवीडा एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे दूसरी मूल्यवान कंपनी बन गई है। शेयर में आई तेजी से नवीडा का बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप उछलकर 3.11 ट्रिलियन लगभग 251 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वही एप्पल का मार्केट 3 ट्रिलियन डॉलर यानी कि लगभग 250 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो दोनों में 1 लाख करोड़ रुपए का फर्क हो गया, यानी कि जो ये है आपकी नवीडा कंपनी है, ये एप्पल को पछाड़कर पहले दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 3.151 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप के साथ पहले नंबर पर है। नवीडा के भारत में 4 इंजीनियर डेवलपमेंट सेंटर है। ये सेंटर आपके हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम और बेंगलोर में स्थित है। नवीडा के बारे में समझते हैं दोस्तों थोड़ा सा। नवीडा का जो मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में हो जाएगा, और जो इसकी स्थापना 5 अप्रैल 1993 में की गई है, और इसके अध्यक्ष एवं सीईओ जेनसेन हुआंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये आपका 5 जून को मनाया गया। नहीं, 5 जून को नहीं दोस्तों, 8 जून को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य महासागरों के महत्व को उजागर करना है और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2024 में थीम दोस्तों इसकी रही है नई गहराइयों को जगाना। दोस्तों मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, नई थीम जो भी थीम आती है उसको जरूर याद रखना है। दिवस की जो भी थीम है उसको जरूर याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है चीज़। साल 2009 में पहली बार विश्व महासागर दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने एयर इंडिया और किस एयरलाइंस के विलय को मंजूरी दिया है? यानी कि 2 कंपनियां, एक ही कंपनी होगी, एक ही कंपनी होगी, दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया, यानी कि विलय कर दिया गया। तो ये किस किस के साथ में हुई? आपका विस्टारा के साथ में हुई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में समझ लेते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी दे दी गई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस समूहों में से एक के गठन की दिशा के एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मर्जर के बाद देश की दोनों प्रमुख एयरलाइनों का संयुक्त संचालन शुरू हो गया है। नवंबर 2022 में घोषित इस विलय में सिंगापुर एयरलाइंस के पास एयर इंडिया की 25.1% जिम्मेदारी होगी, जिसे इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। विस्टारा टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस का जॉइंट वेंचर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2024 कब मनाया गया? तो दोस्तों ये आपका 8 जून को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और 8 जून को ही दोस्तों विश्व समुद्र दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। डिटेल में समझ लेते हैं। हर साल 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य खतरनाक मस्तिष्क ट्यूमर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसके बारे में शिक्षित करना है। जो इसकी थीम थी मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम। यह दिवस पहली बार 8 जून 2000 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 किस राज्य के 2 वेटलैंड्स नागी और नस्की को रामसर स्थल की साइट में लिस्ट में शामिल किया गया? तो ये आपका बिहार का है ये। तो ये इनको शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। भारत ने रामसर सम्मेलन के तहत नागी और नकटी को पक्षी अभ्यारण्यों के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अपने नए आर्द्रभूमि घोषित किया है। ये आर्द्रभूमि क्षेत्र बिहार के जुमई जिले में झांझा वन क्षेत्र के भीतर स्थित है। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। भारत और रामसर साइटों के
मामलों में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यूनाइटेड किंगडम 175 साइट्स के साथ टॉप पर है और मैक्सिको के 144 साइट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। रामसर साइट्स के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को ने 1971 में रामसर कन्वेंशन को शुरू किया था। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया था, जहां पहला सम्मेलन हुआ था। रामसर साइट में ऐसे वेटलैंड्स को शामिल किया जाता है जहां जमीन नम हो और वहां बारिश के समय पानी जमा हो जाता हो। रामसर साइट में शामिल होने पर उस जगह को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में भारत ने किस देशों के साथ मिलकर बायोफार्मास्यूटिकल संघ का निर्माण किया है? तो दोस्तों ये आपका जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका, यानी कि तीनों ही देशों ने किया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। भारत ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर दुनिया भर में दवा आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने के लिए एक नए संघ का निर्माण किया है, जिसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। इस गठबंधन का नाम बायोफार्मास्यूटिकल संघ रखा गया है। इसका उद्देश्य साथ मिलकर जैव औषधि क्षेत्र में एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है। इस गठबंधन की उद्घाटन बैठक बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान सैन डिएगो में आयोजित की जाएगी। अगला है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स द्वारा किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों में शामिल किया गया? तो आपका मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों को करा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। डिटेल में समझ लेते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में दुनिया के शीर्ष 15 बेहद अमीर व्यक्तियों की सूची में दो भारतीय मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर और गौतम अडानी 14वें स्थान पर शामिल है। दुनिया के शीर्ष में 15 बेहद अमीरों में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की नेटवर्थ 100 अरब डॉलर या उससे अधिक है। जो शीर्ष 3 है, पहले और दूसरे तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर हो जाएंगे बोनार्ड अर्नल्ट और दूसरे नंबर पर हो जाएंगे जेफ बोजेस और तीसरे नंबर पर आपके एलन मस्क हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम यानी कि GWF लीडरशिप 2024 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो आपका इसरो को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय यूरोपीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस को सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम करने के लिए जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। GWF लीडरशिप अवार्ड उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने भूस्थानीय क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है और वैश्विक चुनौतियों से निपटने नवाचार का प्रदर्शन किया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि IN स्पेस, जिसकी स्थापना 2020 में की गई, इसका मुख्यालय आपका अहमदाबाद गुजरात में हो जाएगा और इसका अध्यक्ष जो है डॉक्टर पवन गोयनका हो जाएंगे। जो इसके CEO और MD है अतुल दिनकर राणे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका गुवाहाटी असम में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर। डिटेल में जान लेते हैं। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम सरकार के सहयोग से गुवाहाटी असम में 2 दिवसीय सम्मेलन आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पद का आयोजन किया गया है। देश में आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित एक नए कानून के अधिनियम में सरकार द्वारा किए गए बदलावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द अवार्ड सूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों आपका पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदय लोकन को किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों को ही शामिल किया गया है। डिटेल में जान लेंगे इनके बारे में। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को ने रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को वैश्विक मान्यता दी गई है। इन साहित्यिक रचनाओं के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल को शामिल किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई है? तो आपका मनिका बत्रा ने बनाई है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस में दुनिया भर में अपना सबसे बड़ा परिसर कहाँ खोला है? तो आपका गुरुग्राम में खोला गया, यानी कि दिल्ली में। ऑप्शन नंबर
सी सही जवाब हो जाएगा। वैसे तो गुरुग्राम दोस्तों हरियाणा में पड़ता है और दिल्ली में पड़ता है, दोनों में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति स्मिता भोई ने IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? तो आपका स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं। उड़ीसा की प्रीत स्मिता भोई ने 2024 में IWF यानी कि विश्व युवा चैंपियनशिप में महिलाओं की 40 किलोग्राम कैटेगरी में क्लीन एंड जर्क में स्वर्ण पदक जीता है। जो शीर्ष 3 खिलाड़ी रही, पहले पर रही आपकी प्रीत स्मिता भोई, और दूसरे पर है आपके ज्योत्सना सबर, और तीसरे पर आपकी फातिमा कोलकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन बनी है 2024 में? तो इसका सही जवाब आपका प्रियंका जारकी होली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पर इनकी फोटो भी देख सकते हैं दोस्तों। डिटेल में समझ लेते हैं इनके बारे में। कांग्रेस की प्रत्याशी प्रियंका सिंह जारकी होली कर्नाटक की अनारक्षित सीट चिकोड़ी से जीती है। ये अब तक की सबसे युवा महिला आदिवासी सांसद है। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार अन्ना साहब शंकर जोले को 90,834 वोट से हराया है। इनके पिता सतीश जारकीहोली कर्नाटक सरकार में लोक निर्माण मंत्री है। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मई 2024 में किस देश में भू संकलन के कारण 670 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें, और मिलते हैं आने वाली वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।